क्या आप भी इस सेम चीज़ से परेशान हैं कि आपने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे, थ्योरी भी कर रहे, लेकिन स्टिल नॉट क्लियर नहीं हो रहा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपका नॉट का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। If you are new here, I am Hina and today I'm back again with another video. So recently I'm getting a lot of messages like this. क्या आप भी इस सेम चीज़ से परेशान हैं कि आपने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे, थ्योरी भी कर रहे, लेकिन स्टिल नॉट क्लियर नहीं हो रहा? अगर आप भी इस सेम चीज़ से परेशान हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कहाँ पे आप जो है लैग कर रहे होंगे या फिर क्या चीज़ें आप बेटर कर सकते हो अपना नॉसेट क्लियर करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम के बाद बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं बचा, हम पूरा पेपर के क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज़ भी करते हो, थ्योरी भी पढ़ते हो, लेकिन एट द एंड जो मैटर करता है वो है कि आपने कितना पेपर अटेम्प्ट किया, कितना एक्यूरेट अटेम्प्ट किया। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पा रहे तो आपका जो है नॉट कैसे क्लियर होगा? क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रहे तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस का, उसको एक टाइम बाउंड, एक टाइम लिमिट लेके आपको जो है सॉल्व करना है। या फिर ट्राई करना, आप जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ट्राई करना कि ऐसा टेस्ट सीरीज़ लो जो कि आपको टाइम बाउंड देता है, जो कि आपको साथ में लाइक 3 आवर्स का टेस्ट सीरीज़ है और उतने 3 आवर्स में आपको फिनिश करना है, ऐसा टेस्ट सीरीज़ लेने का ट्राई करना। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि आप जब वो सॉल्व कर रहे हो, आपको टाइम का पता चलता रहेगा और आपके जब रियल सिनेरियो में आप एग्ज़ाम देते हो ना और वहाँ पे टाइम जैसे जैसे कम होता है, आपकी जो नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, वो इंक्रीज़ होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वो चीज़ ना हो, वो यहीं से आपको प्रैक्टिस करके चलना है कि जब आप यहाँ पे टाइम बाउंड टेस्ट दोगे ना तो आपको वो नर्वसनेस भी आपके यहाँ पे कॉप अप हो जाएगी कि आपको यहीं पे पता चलेगा जैसे जैसे टाइम हो रहा है, कम हो रहा है, मेरे को कैसे अपनी स्पीड बढ़ाना है, कैसे मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से मैं स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक है जो आपको नॉट सेट क्लियर करने से रोक रही है। तो ये तो आपके हाथ में है, या आप इजीली इसको आप कोप अप कर सकते हो, इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास। देयर आर स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन तो आता था, मतलब पढ़ा पढ़ा तो लग रहा था, लेकिन ऑप्शंस में हम बहुत कंफ्यूज हो गए, या फिर हमें ना उस टाइम पे याद नहीं आ रहा कि क्या आंसर है, कि हमने पढ़ा तो था। अब देखो, देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे से थ्योरी करते हैं, लेकिन वो इतना डीप में पढ़ते पढ़ते ना उनके पास टाइम नहीं बचता रिवीजन का। तो ये एक चीज़ है कि आपने थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन आपने रिवाइज़ नहीं किया। अब आप रिवाइज़ नहीं करोगे उस चीज़ को तो वो एंड में जाके तो ऐसा ही लगेगा ना कि पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार आपने थ्योरी पढ़ा उससे याद तो नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ें जो है आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो वो रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो आपको पेपर में बैठ के तो ऐसा ही लगेगा कि ये पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है लेकिन आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो आपका मतलब हर साल रिपीट होते हैं ना क्वेश्चंस, उनका फ्लैश कार्ड्स बनाओ और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो। रात को सोने से पहले या फिर जैसे ही आप नेक्स्ट डे रिवीजन पढ़ना या रिवीजन कुछ भी स्टार्ट करते हो तो वो एक बार देख लो। उससे क्या होगा, जब भी आप डेली उस चीज़ को देखोगे ना आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। और लास्ट में ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो कि पढ़ा तो लग रहा था लेकिन आ नहीं रहा था आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो हर बार रिपीट होते हैं, उनके फ्लैश कार्ड्स बना के रख लो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया, हमने टेस्ट भी किए, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। वहाँ पे क्यों नहीं हुए? देखो, ये गलती मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि आप ये गलती ना करो। ठीक है, देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, टेस्ट दे लिया, आपका क्वेश्चन गलत था।
ठीक है, आप उसके रैशनल्स नहीं पढ़ते, ठीक है। आपने मैं भी खुद ऐसे ही करती थी। मैं क्या करती थी, मैं पूरा टेस्ट कर देती थी, उसके बाद जो भी आंसर मेरे गलत थे ना, मैं उनका ठीक आंसर तो देख लेती थी कि क्या इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं ये देखना भूल जाती थी कि वो गलत क्यों है, बाकी आंसर्स मतलब जो बाकी एमसीक्यू दिया हुआ वो गलत क्यों है, और जो राइट आंसर है वो राइट क्यों है, ठीक है। वो रैशनल देखना भूल जाते थे, मतलब या तो टाइम नहीं था, कुछ भी था। तो अगर मैं वो 3 घंटे का पेपर देकर रैशनल नहीं पढ़ रही तो वो 3 घंटे मेरे वेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको पेपर दे के उसके रैशनल्स पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आपका टेस्ट में पहली बार दूसरी बार कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन कि आप एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका 3rd टाइम गलत हो रहा है तो इट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, ठीक है। मतलब आपने उसका रैशनल नहीं पढ़ा अच्छे से। अगर आप रैशनल नहीं पढ़ोगे तो आपका एट द एंड भी वो क्वेश्चन गलत ही होगा। क्लियर है। एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे साथ जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, उसमें एक क्वेश्चन एग्जैक्टली एक क्वेश्चन सेम कहीं से आया था जो मैंने पढ़ा था, सेम ऑप्शंस, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पे उसका आंसर तो देख लिया, ठीक है, बट मैंने रैशनल पढ़ा नहीं उसके पीछे क्या था। और जब मैं पेपर दे रही थी ना तो सेम मेरे साथ हुआ था कि मैं सोच रही यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है इसके रैशनल, उस टाइम पे मुझे वो आंसर भी याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसका रैशनल तो पढ़ा नहीं था। अगर एक बार को मैं उसका रैशनल पढ़ लेती, उसका देख लेती कि क्यों ये गलत है, तो शायद मुझे आंसर याद रहता, है ना। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, आपको अच्छे से रैशनल पढ़ने हैं। अगर देखो आज आपने रैशनल पढ़े, आपको याद नहीं हो रहे, तो वो नेक्स्ट डे फिर से देखो कि कल के टेस्ट में मैंने क्या क्या गलती किया था। मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में एक नोटबुक बनाया था जिसमें मैं क्या करती थी, जो जो चीज़ें मेरी गलत होती थी ना टेस्ट में, मैं वो अलग से लिख लेती थी, मैं अलग से वो कंसेप्ट लिख लेती थी ताकि वो मैं पढ़ लूँ। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो हम बात करेंगे वो है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, नर्वसनेस, जो लोगों को जाके फिर एग्ज़ाम में होती है, जिसकी वजह से वो अपना जो है पेपर अटेम्प्ट जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते। सी आपको ये कैसे अवॉइड कर सकते हो, आप जब भी एग्ज़ाम देते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, काफ़ी अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमें नहीं आता, आई नो ये नेचुरल है, स्ट्रेस होता है कि स्टार्टिंग में ही हमें क्वेश्चन नहीं आते तो आगे क्या होगा, है ना। तो ऐसा वहाँ पे अपने आप को जो है अपनी एंग्जाइटी, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आप अपने माइंड को ये समझाओ कि अगर मुझे नहीं आते ना ये 2-3 क्वेश्चन तो शायद मेरे साइड वाले को भी, या मैं जो बाकी कैंडिडेट्स मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं हो सकता है उनको भी वो क्वेश्चन ना आ रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे अपना जो है ना स्ट्रेस मैनेज करके रखना है। ये सोच लो कि कोई नहीं, मेरे को ये नहीं आते, आगे वाले मुझे आते होंगे, ठीक है, लेकिन अपने उन 2-3 क्वेश्चंस की वजह से अपना पूरा एग्जाम जो है वो ख़राब नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई है, एंड आई नो दीज आर सो बेसिक्स, ये सबको पता होगा, लेकिन द थिंग इज़ इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको पता होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सबको पता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा कि हम कहाँ लैग करें, लेकिन जब तक आप अपने उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बनाओगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। तो अपने आप को, अपने जो भी आप वीक पॉइंट्स है आपके, उन पे काम करना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मैंने लास्ट ईयर जो है इस चीज़ पे गलती किया है, वो चीज़ मुझे अभी नहीं करना, तो उन चीज़ों पे फोकस करना है एंड अपना प्रिपरेशन बेटर करना है। अभी भी देखो ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास है, आप अच्छे से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। लास्ट 2 वीक्स में आप, या 1 वीक में लास्ट में कुछ भी नया चीज़ मत पढ़ना। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट सबको होता है, फोमो होता है, लेकिन अपने फोमो को कंट्रोल करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ना, जो आपको लगता है काफ़ी बार रिपीट होती है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ना। क्लियर है। आई होप जो जो मैंने बातें आपको बताई वो उन चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। And if you feel this video is helpful, so do like, comment and share this video and subscribe to the channel and make sure to follow us on Instagram also. And recently हमारे जो गिव अवे है वो ongoing है Instagram पे, आप जाके देख सकते हैं। 10th March is the last date, तो आप उसको भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Thank you so much and see you in the next video.